सच का सामना करने के लिए हिम्मत चाहिए। आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी जानेंगे जिसकी जिंदगी ही एक धोखा थी। चार्ल्स शोभराज। बिकनी किलर, दी सरपेंट, नाम कई, डर एक। वो अपनी पहचान ऐसे बदलता था जैसे सांप अपनी कैंचुली। भरोसा जीतता, फिर उसी भरोसे का गला घोंट देता। कल्पना कीजिए, आप विदेश में हैं और एक आकर्षक, मददगार इंसान दोस्ती करता है, लेकिन क्या वो दोस्त है या शिकारी? शोभराज का तरीका था लोगों की कमजोरियां पहचानना, उनका फायदा उठाना। उसके शिकार अक्सर वे युवा थे जो दुनिया देखने निकले थे, पर मौत के सौदागर से टकरा गए। उसका खेल सिर्फ चोरी या ठगी नहीं था, बल्कि पहचान का था। कभी बिजनेसमैन, कभी फोटोग्राफर, हर बार नई पहचान, नया झूठ। उसने कई देशों की पुलिस को सालों तक छकाया। एक देश में जुर्म, दूसरे में गायब। पुलिस पीछे, वो आगे। क्या कोई इंसान इतना शातिर हो सकता है? क्या कानून को कोई अपनी उंगलियों पर नचा सकता है? आज हम उसकी कहानी की परतें खोलेंगे, धोखे, फरेब और एक ऐसे दिमाग की जो हमेशा कानून से आगे था। यह सफर वियतनाम से पेरिस, भारत की जेल और फिर भागने तक जाता है। चेहरा देखकर यकीन मत कीजिए, कभी सबसे खूबसूरत चेहरे के पीछे सबसे खतरनाक शैतान छिपा होता है। क्या आप इस सच का सामना करने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। हर कहानी की शुरुआत होती है बचपन से। चार्ल्स शोभराज का जन्म 1944 में वियतनाम के साइगोन में हुआ। पिता भारतीय, मां वियतनामी, लेकिन दोनों की शादी नहीं हुई। उसे कभी अपने पिता का प्यार नहीं मिला। हमेशा खुद को अजनबी महसूस किया, न इधर का न उधर का। मां ने फ्रेंच आर्मी ऑफिसर से शादी की और वो फ्रांस चला गया। वहां भी सौतेले पिता ने अपनाया नहीं। स्कूल, घर, हर जगह उसे अलग थलग महसूस कराया गया। प्यार की जगह मिली दूरी और तिरस्कार। उसका बचपन दो देशों, दो संस्कृतियों के बीच बंटा रहा। कहीं भी घर जैसा एहसास नहीं मिला। पहचान की तलाश और अकेलापन उसे अंदर से खोखला कर गया। ध्यान पाने की कोशिशें नाकाम रहीं तो उसने दूसरा रास्ता चुना। शायद इसी दर्द ने उसके भीतर बगावत और गुस्से के बीज बो दिए। किसी के आज को समझना है तो उसके कल को जानना जरूरी है। शोभराज जो बना, उसकी नींव बचपन में ही पड़ गई थी। किशोरावस्था में उसका गुस्सा और अकेलापन अपराध में बदलने लगा। छोटी छोटी चोरियों से शुरुआत की। पहली गिरफ्तारी कम उम्र में हुई। चोरी का इल्जाम। जेल जाना उसके लिए सबक नहीं, बल्कि सीखने का मौका था। पेरिस की सड़कों पर उसने धोखा देना, जेब काटना, कार चोरी करना सीखा। उसका आकर्षण उसका हथियार था। लोगों का भरोसा जीतना, यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। जेल में बड़े अपराधियों से मिला, नए तरीके सीखे। जेल सुधारने की जगह उसे और खतरनाक बना गई। हर बार बाहर आकर वो और शातिर हो जाता। अब उसे कानून से डर नहीं लगता था। छोटी चोरियों से आगे बढ़कर उसने अमीरों को निशाना बनाना शुरू किया। दोस्ती कर लूट लेता। अपराध उसके लिए नशा बन गया। लोगों को बेवकूफ बनाने का, सिस्टम को मात देने का नशा। 70 के दशक में हिप्पी ट्रेल पर घूमते नौजवान शोभराज के शिकार बनते गए। वो जानता था ये लोग भरोसा जल्दी करते हैं। अपनी गर्लफ्रेंड मैरी एंड्री के साथ वो खुद को जेम डीलर या ड्रग डीलर बताता। आकर्षक व्यक्तित्व, फ्रेंच एक्सेंट, लोग फौरन फंस जाते। पार्टी, ड्रग्स, दोस्ती, फिर लूट। पासपोर्ट, पैसे, सब गायब। और फिर नई पहचान के साथ नया शहर। उसका शिकार चुनने का तरीका सीधा था। अकेले, कमजोर या परेशान लोग, पहले मदद, फिर धोखा। जब शिकार को शक होता तो वो उन्हें रास्ते से हटा देता। कई बार जहर देकर हत्या। अब ये सिर्फ ठगी नहीं, हत्याओं का सिलसिला बन चुका था। एक देश में अपराध, दूसरे देश में गायब। पुलिस के लिए वो पहेली बन गया था। हिप्पी ट्रेल, जो कभी आजादी का प्रतीक था, अब डर का रास्ता बन गया। और इस डर का नाम था चार्ल्स शोभराज। शोभराज की सबसे बड़ी ताकत थी पहचान बदलना। दर्जनों नकली पासपोर्ट, हर देश में नई पहचान। बैंकॉक में अजय चौधरी के साथ मिलकर कई हत्याएं की। डच जोड़े को जहर, अमेरिकी महिला को डुबो दिया। यही वजह थी बिकिनी किलर नाम की। हर हत्या के पीछे मकसद था पैसा और पासपोर्ट। शिकार की पहचान चुराकर उसी के नाम पर दुनिया घूमना। पुलिस हमेशा उसके पीछे, लेकिन वो 2 कदम आगे। भारत में भी उसने फ्रेंच टूरिस्ट ग्रुप को जहर दिया, लेकिन पहली बार पकड़ा गया। पूरी गैंग गिरफ्तार हुई। दुनिया की पुलिस जिसे ढूंढ रही थी, वो अब दिल्ली पुलिस के पास था। लेकिन ये अंत नहीं था, ये सिर्फ एक पड़ाव था। अफगानिस्तान, ईरान, हर जगह जुर्म के निशान। उसकी पहचान सिर्फ एक थी, अपराधी।
तिहाड़ जेल भारत की सबसे सुरक्षित जेल। सबको लगा अब शोभराज का खेल खत्म, लेकिन उसने जेल के अंदर भी अपनी सल्तनत बना ली। पैसे और चालाकी से अफसरों और कैदियों को अपने काबू में कर लिया। उसे पता था थाईलैंड भेजा गया तो मौत की सजा मिलेगी, इसलिए भारत की जेल उसके लिए सुरक्षित थी। जब सजा पूरी होने वाली थी, उसने एक हैरत अंगेज प्लान बनाया जेल से भागने का। अपने जन्मदिन पर पार्टी दी, मिठाई में नींद की गोलियां मिलाई, गार्ड्स बेहोश, और वो मेन गेट से बाहर। यह भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी जेल ब्रेक थी। पूरी दुनिया हैरान रह गई। उसका असली मकसद था सजा बढ़वाना, ताकि थाईलैंड का केस खत्म हो जाए। आखिरकार उसे फिर से पकड़ा गया, लेकिन वो अपना मकसद पूरा कर चुका था। मौत को भी धोखा दे दिया। 2003 सजा पूरी, थाईलैंड का केस बंद। वो फ्रांस में सेलिब्रिटी बन गया, लेकिन फिर नेपाल लौट आया, जहां उस पर 2 हत्याओं का केस खुला था। काठमांडू में खुलेआम घूमता रहा। एक पत्रकार ने पहचान लिया, फोटो अखबार में छपी, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शिकारी, जो सालों तक पुलिस को छकाता रहा, एक गलती से पकड़ा गया। कोर्ट में लंबा ट्रायल चला। शोभराज ने खुद अपना केस लड़ा, लेकिन सबूत उसके खिलाफ थे। 1975 की हत्याओं के पुराने सबूत फिर से सामने आए। आखिरकार उसे उम्र कैद की सजा मिली। उसने जेल से निकलने की कई कोशिशें की, लेकिन सब नाकाम रहीं। 2022 में उम्र और अच्छे व्यवहार के चलते रिहा हुआ। फ्रांस डिपोर्ट कर दिया गया। अब वो बूढ़ा और थका हुआ था। कहानी का आखिरी अध्याय यही था, कानून के हाथ लंबे होते हैं। बिकिनी किलर, दी स्प्लिटर, लेकिन असली पहचान द सरपेंट। ये नाम क्यों? पहली वजह, पुलिस की पकड़ से बार बार फिसल जाना, जैसे सांप हाथ से फिसल जाता है। दूसरी वजह, पहचान बदलने की कला। जैसे सांप केंचुली बदलता है, वैसे ही वो नई पहचान ओढ़ लेता था। नकली पासपोर्ट, बदला हुलिया, हर बार नया इंसान। तीसरी वजह, शिकार करने का तरीका। पहले भरोसा जीतना, फिर अचानक हमला, जहर और धोखे से। उसका तरीका ठंडा, निर्दयी और भावनाहीन था। दी सरपेंट नाम उसकी चालाकी, क्रूरता और पकड़ में न आने वाली फितरत का आईना है। ये नाम उसकी पूरी कहानी कह देता है। एक ऐसा शिकारी जो हमेशा आगे सोचता था। तो ये थी चार्ल्स शोभराज की कहानी, एक अपराधी जिसकी पहचान का संकट उसे अपराध की दुनिया में ले गया। वो पढ़ा लिखा, आकर्षक, कई भाषाओं का जानकार था, लेकिन भीतर से एक बेरहम कातिल। उसकी कहानी दिखाती है अच्छाई और बुराई के बीच की रेखा कितनी धुंधली हो सकती है। शोभराज जैसे अपराधी अकेले नहीं, पाब्लो एस्कोबार, एल चापो, सबने कानून को चुनौती दी। इनकी कहानियां सिस्टम की कमजोरियों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत बताती हैं। शोभराज की कहानी एक चेतावनी है। दुनिया में ऐसे लोग हैं जो भरोसे का मुखौटा पहनते हैं। ये सिर्फ अपराध और सजा की नहीं, पहचान के उस खेल की कहानी है जिसमें कई जिंदगियां दांव पर लगी। दी सरपेंट अब बूढ़ा है, लेकिन उसकी कहानी हमेशा एक सबक और चेतावनी के तौर पर जिंदा रहेगी।